ये देखिए, अब यही पॉज कीजिए बस। अब आप इस तस्वीर को, अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रख दी। अब बताइए, ये घोषित शिवलिंग महाकाल उज्जैन का, ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीर, इसको भी पॉज कीजिए, ये सोमनाथ का शिवलिंग, और अब ये तीसरी तस्वीर, इन तीनों को साथ में देखिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। पूरे देश के ध्यान को मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की तरफ से गोदी मीडिया ने देश भर के हर इंसान को उलझा दिया है ज्ञान वापी के मसले के अंदर, हिंदू मुसलमान के मसले में, ताकि आपस में लड़ते रहे और जो मूल समस्याएं हैं उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। और गोदी मीडिया आप देखिए कैसे उसकी जबान तक लड़खड़ा रही है, लेकिन फिर भी साबित करने के ऊपर उतारू है कि ज्ञान वापी के वुजू खाने का फुव्वारा ही शिवलिंग है। और गोदी मीडिया से आप ये समझ लीजिए कि बोलते नहीं बन रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, जबान अटक रही है। जैसे सुशांत सिन्हा के साथ हुआ टाइम्स नाउ नवभारत में, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जनता को भ्रमित करने की कोशिशें कर रहे हैं। और उसके बाद उल्टी इनका जो शो था वो इनके ऊपर भारी पड़ गया होगा, क्योंकि जिसमें लोगों ने सारी इमेजेस देखी कि कैसे ये तुलना कर रहे थे सुशांत सिन्हा ज्ञान वापी के फुव्वारे की, सोमनाथ के शिवलिंग से, और ऐसे ही बाबा महाकाल के जो शिवलिंग है वहां से, और वहां पर जिस तरह से ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। आइए चलिए इनको पहले एक्सपोज करते हैं। सुशांत सिन्हा पत्रकार हैं, जो भी कह लीजिए, टाइम्स नाउ नवभारत के साथ इनके सारे ट्वीट्स जो हैं वो प्रो मोदी, प्रो बीजेपी, एंटी कांग्रेस, एंटी माइनॉरिटी, इस तरह के दिखेंगे आपको। ये अपीजमेंट की राजनीति करना चाहिए, पत्रकारिता करना चाहता है, खुश करके नंबर बढ़ाने का। इन्होंने जो वीडियो डाला है इसको बेनकाब करता है, क्योंकि मैं आपको असली तस्वीरें दिखाऊंगा हर एक फव्वारे की भी, ज्ञान वापी के और सोमनाथ के शिवलिंग की, और ऐसे ही बाबा महाकाल के शिवलिंग की। पहले इनका वीडियो देखते हैं और फिर समझते हैं कि इन्होंने कैसे जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो शिवलिंग जो है तुलना की है, उनके कलर ब्लू कर दिए हैं, स्क्रीन कलर्स ब्लू कर दिए हैं, और कैसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इन्होंने लिखा फव्वारा या शिवलिंग। जरा इनके वीडियो की थोड़ी सी झलक देख लीजिए। ये देखिए, अब यही पॉज कीजिए बस। अब आप इस तस्वीर को देखिए। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रख दी। अब बताइए, ये घोषित शिवलिंग महाकाल उज्जैन का, ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीर, इसको भी पॉज कीजिए, ये सोमनाथ का शिवलिंग, और अब ये तीसरी तस्वीर, इन तीनों को साथ में देखिए और अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या इस सच को सामने नहीं आना चाहिए? क्या अदालत को इसको जांच नहीं कराना चाहिए? क्या इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए, आपके सामने रख दी मैंने तीनों तस्वीरें। अब जो आपने देखा होगा इसमें, जिसमें उन्होंने लिखा फव्वारा या शिवलिंग, तो सुशांत सिन्हा लड़खड़ाती हुई जबान से झूठ बोलने को साबित करने पर उतरे हुए हैं। और कैसे कहा इन्होंने, आपने जो पहला देखा होगा, इन्होंने शिवलिंग की तुलना करते में फव्वारे से सबके रंग नीले कर दिए ताकि समझ में नहीं आए, और फिर जब करीब से दिखाया तो पूरी की पूरी जो आकृति है महाकाल के शिवलिंग की और सोमनाथ के शिवलिंग की पूरी दिखा रहे हैं। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो फुव्वारा है उसको ऊपर से दिखा रहे हैं और दिखा के साबित करना चाह रहे हैं कि यही शिवलिंग है। उसको पूरा नहीं दिखाया जा रहा है, उसको सही से नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ऊपर से। मतलब किसी भी आप काले पत्थर को अगर ऐसा करें तो ये गलत होगा या सही होगा, ये आपको तय करना है। क्या ये शिवलिंग का अपमान नहीं है? क्या ये इससे हिंदू भावनाओं को आहूत नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से गोदी मीडिया एक फव्वारे को शिवलिंग बता रही है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने। चलिए आप पूरा वीडियो मैं दिखाता हूं आपको, वो पूरी की पूरी वीडियो को आप देखिएगा और उसके साथ रुकिएगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ दिख रही है। एक पार्टी, एक पक्ष कह रहा है भाजपा का हमारा कोई स्टैंड नहीं है ज्ञान वापी के ऊपर, जो कोर्ट तय करेगा वही स्टैंड है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, हम तो अब आगे बढ़ेंगे इस पूरे के पूरे मामले में। दोनों बड़े नेता हैं, जरा उनको भी सुनिएगा। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि ये पूरी जो जिसको फव्वारे को शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है वो कैसा है। जरा आप देख लीजिए और समझ लीजिए, टेक्सचर को भी देखिएगा, क्योंकि मैं टेक्सचर की तुलना, टेक्सचर यानी जो फव्वारे का जो आउटर सरफेस है उसकी ज़रा सा आप जो उसका टेक्सचर है वो देख के समझिएगा कि कैसा है वो। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सुशांत सिन्हा ने नहीं दिखाया पूरी तरह से,
कि ये पूरा फव्वारे का वीडियो कैसा है। देखिए, तो अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वो फव्वारे का वीडियो है जो वुजू खाने के बीच में है। आप इसका टेक्सचर अच्छे से देखिए, जिस पे वो हाथ लगा के दिखा रहा है कि दरारें जिस तरह से पड़ी हुई हैं ये आपको बहुत काम आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वाकई में असली में ये तुलना करेंगे। अब हम स्क्रीन के ऊपर, अब मैं एडिटर से कह देता हूं कि वो स्क्रीन के ऊपर वो एक स्क्रीनशॉट लेके जो ज्ञानवापी का भी वीडियो दिखाया उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ उसको लगा दीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ ये शिवलिंग लगाइए जो महाकाल का है। ये महाकाल के शिवलिंग को अगर आप करीब से देखें तो इसका टेक्सचर, जो इसका आउटर सरफेस है, वो और ज्ञानवापी मस्जिद के फव्वारे का बहुत अलग है। अब ये महाकाल के शिवलिंग को हटा दीजिए और इसकी जगह पर ये दूसरा जो सोने की दीवार पीछे बनी हुई है, सोमनाथ शिव का शिवलिंग जो है मंदिर का, वो लगाइए। अब ये देखिए कितना चिकना स्लिपरी सरकमफ्रेंस है, आउटर सरफेस है, जो आउटर इसकी लेयर है। और वहीं पर इस तरफ देखिए अगर, तो दूसरी तरफ जो फव्वारा है उसका टेक्सचर देखिए, उसमें दरारें बहुत सारी हैं, जिस तरह का पत्थर उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद पूरी तुलना नाकाम नहीं हो जाती है जो सुशांत सिन्हा ने करी है। तो अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, सब आपके सामने है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है, जानते हैं बीजेपी भी दो फाड़ में है। गोदी मीडिया को समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे साबित करें, जनता का ध्यान कैसे मोड़ें, हिंदू और मुसलमान को कैसे लड़ाएं, इस देश की फिजा कैसे खराब करें। लेकिन बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टाइल लेना उसका उचित रहेगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम तो इसके मतलब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा ले रहे नई अंगड़ाई, हम सबको आगे बढ़ना होगा। सुनना चाहेंगे उनका वीडियो, भाषण दे रहे हैं वो, न्यूज़ 24 ने डाला है, देख लीजिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट राजनीति करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, जो भी इनकी मंशा है। उसी तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्टेटमेंट न्यूज़ 24 पे ही छपा है, काशी मथुरा पर बीजेपी का कोई प्रस्ताव नहीं, कोर्ट और संविधान करेगा फैसला। ये कहना है जेपी नड्डा का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनका नारा है अयोध्या के बाद काशी और मथुरा ले रहे नई अंगड़ाई, हम सबको आगे बढ़ना होगा। मतलब वो बता रहे हैं कि बीजेपी अब इसमें राजनीति करेगी। वहीं जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रस्ताव ही नहीं है काशी मथुरा पर, और इसका फैसला तो कोर्ट और संविधान करेगा। ये जेपी नड्डा की बात है। भाजपा में एक मत नहीं है, भाजपा क्या करना चाह रही है ये नहीं पता। लेकिन सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को ज़रूर बेनकाब कीजिए जो इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए रात दिन शोज करते रहते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। तुलना कैसी की जा रही है साहब? ब्लू कर दिया है बाबा महाकाल के शिवलिंग को और सोमनाथ की शिवलिंग को, और वहीं पर फव्वारे को जो ज्ञानवापी का है उसको अलग तरह से दिखाया जा रहा है। तो कैसे कलर समझ में आएगा एक जैसा जब ब्लू स्क्रीन कर देंगे आप, ब्लूइश, उसके अंदर एक टच डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, जनता को समझना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर और मस्जिद है, या आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा आगे की पीढ़ी की आबादी है, आगे की पीढ़ी का सुकून से रहना है, आने वाले भारत को एक खूबसूरत भारत बनाना है, या हमेशा यही करना है? मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ज्ञानवापी को लेके एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठी भी लिखी है, वो एक लेटर भी लिखा है, एक आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी जो थूतू हो रही है इस पूरे मसले को लेकर, वो ज़रा देख लीजिए आप। एक खालिद बेदून है और ये लॉ प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं, विदेश के हैं, ऑथर हैं, पत्रकार लेखक हैं, और इन्होंने लिखा है दुनिया के दूसरे कोने के अंदर, खालिद बेदून ने, मोदी और भारतीय जनता पार्टी 100 मस्जिदों को हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, दावा कर रही है। इन्होंने सीधे सीधे मोदी एंड द बीजेपी लिखा है। 24 हैदराबाद में ही हैं ऐसी मस्जिदें। इस्लामोफोबिया भारत में कोई सीमा नहीं छोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से थू कराई जा रही है उसको समझना होगा भाजपा को, कि वो समझे और वो ये देखे कि इस देश का नाम बहुत बड़ा है
और इस देश के नाम पर आंच लाने का काम भाजपा की जो हरकतें कर रही हैं और भाजपा समर्थकों की जो हरकतें कर रही हैं वो देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, और हम देश को कटघरे में कभी भी किसी भी कीमत पे खड़ा नहीं होने देंगे। ले देकर एक और बात है, वायर में एक बड़ा आर्टिकल छपा है, शादान फरासात ने छापा लिखा है, और इसके अंदर सबसे बड़ा विषय यह है, दो बातें हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर, कि भारत के कानून के हिसाब से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो कहा गया है, कानून बनाया गया है कि जो भी स्थिति जिस भी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी, जो इसको तब्दील करना चाहेगा, बदलना चाहेगा, वो क्रिमिनल केस के अंदर बुक किया जाएगा। तो 1947 15 अगस्त को ज्ञानवापी मस्जिद ही थी, उसके अलावा उसका कुछ नहीं था। क्लेम अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ज़रूर केस में कोर्ट में चल रहा था, तो उसको इससे एग्जाम किया गया था। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ के गज़ट में है, वक्फ के नोटिफिकेशन में है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसको वैसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दो विषय बहुत बड़े विषय हैं और इसको समझना होगा। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो किस छल और कपट में भाजपा के आ रहे हैं, जो भाजपा अपने समर्थकों से काम करवा रही है और देश के मूल मुद्दों से वो दूर हो रहे हैं। हमें मूल मुद्दों पर इस देश को लाना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को लाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इन मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़नी पड़े। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।